इसके बरखिलाफ रहा है, युवा इसके बरखिलाफ पहले दिन से रहा है। लेकिन अब समय ये आ गया है कि जब इन अभ्यर्थियों ने जो 1.5 लाख बच्चे वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग लेटर का, जब उनको ज्वाइनिंग लेटर फाइनली नहीं मिला, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी जब उनको आश्वासन दिया था, उसके बाद भी जब नहीं हुआ, तो अब ये मुद्दा एक बच्चों ने एक बड़ा मुद्दे के तर्ज के ऊपर इसको जाहिर करने की कोशिश की है और उन्होंने जंतर मंतर पे भी आके इसके लिए एजिटेट किया है और उन्होंने अपोजिशन पार्टीज के साथ भी मिलकर बातचीत करके अपने जो प्रॉब्लम है वो व्यक्त की। जैसा कि सरकार ने सबके फायदे तो बताए हैं उसके, आज आपने प्रेस वार्ता भी की है, इसके क्या क्या जो इसमें खामियां हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि यूनिट के अंदर दो जवानों के बीच में जो सेम ड्यूटी करते हैं, सेम जिम्मेवारी निभाते हैं, जिनको डेंजर टू लाइफ सेम है, उन दोनों सिपाहियों के बीच में तनख्वाह में फ़र्क है। उनके अगर शहादत हो जाती है तो उसके बाद के बेनिफिट्स में फ़र्क है। जो अग्निवीर घर चला जाएगा मतलब 4 साल के बाद, उसको कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से सिवाय 11 लाख के, जिसमें आधा पैसा उसका खुद की तनख्वाह का कंट्रीब्यूशन है। अगर शहादत हो जाती है तो उसको शहीदी का दर्जा नहीं मिलेगा, उसके पेरेंट्स को कोई भी किसी भी प्रकार का जो सरकार की तरफ से बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, शहीदी दर्जा उसके बच्चे को नहीं मिलेगा। सर हर एक मुद्दे का एक प्लस और माइनस होता है, आपने माइनस बताया। कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जज करने के बाद ही तो उनको डिसअलाउ या अलाउ किया जाएगा ना। इस चीज़ के ऊपर जो अग्निवीर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे जहाँ पे वो वीक होंगे। इन पैरामीटर्स को जज करके ही तो कोई एक्शन या कोई डिसीजन लिया जाएगा। अग्निवीर या किसी भी सोल्जर की जो हम एनरोलमेंट करते हैं, बेसिकली हम उसका टेस्ट लेते हैं, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट। इन दो में क्लियर होने के बाद फिर उसका मेडिकल टेस्ट होता है और जब बच्चे तीनों टेस्ट में क्लियर कर जाते हैं तब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है ज्वाइन करने ट्रेनिंग सेंटर। अग्निवीर के साथ भी सेम टू सेम यही है, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और उसके बाद में रेजिमेंटल सेंटर्स में जाके वो ट्रेनिंग हासिल। जो अग्निवीर देश के लिए लड़ रहा है उसके लिए आप कैसे जो है अब कांग्रेस कैसे लड़ेगी सरकार से, या कैसे उनके मुद्दों को उठाने का काम करेगी कि इस तरह की जो नीति सरकार ने लागू की उसको दोबारा वापस लिया जाए या उसे संशोधन किया जाए? कांग्रेस या विपक्ष जो है अग्निवीर की समस्या को सड़क से और संसद तक लेकर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर जैसा कि हर सरकार में जो चीज़ लागू हो जाती है उसको वैसे ही चलने दिया जाता है, तो क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बीजेपी ने जितनी भी वो लागू की हैं, जो भी नहीं, मैं सिर्फ अग्निवीर के बारे में बात करूंगा। अग्निवीर जो है नेशनल सिक्योरिटी के हक में नहीं है, ये युवाओं के हक में नहीं है और 2024 के लोकसभा के बाद अगर बीजेपी सरकार में नहीं रहती, अगर अपोजिशन ब्लॉक सरकार बनाता है तो इस पे 100% सोच विचार होगा और इसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। जैसा अभी आपने बताया था कि 1 लाख छात्र जो अभी इसके तहत कर रहे हैं, जो जवान है, अगर अभी इसको रोल बैक में लिया जाता है, आपने बताया, तो उसमें उनका भी नुकसान हो सकता है। उनका नुकसान नहीं होगा, बिकॉज लड़ाई तो इसी बात की है कि युवा के साथ गलत जो हुआ है वो गलत ना हो, उसको ठीक किया जाए। तो जो युवा ऑलरेडी अग्निवीर में एनरोल हो गए हैं, ऐसा नहीं होगा कि उनको फौज से निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा।